नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस का कौन सा पोस्ट सबसे अच्छा है। जैसे एक होता है बीपीएम, एक होता है एबीपीएम, एक होता है डाक सेवक। तीन तरह का पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा। पहला तो बीपीएम है, दूसरा एबीपीएम, तीसरा है डाक सेवक। ठीक है। तो अगर आप वर्क प्रोफाइल सैलरी के बारे में अगर जान जाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कौन सा पोस्ट अच्छा है, किस पोस्ट के लिए हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, किस पोस्ट पे हमें रहना चाहिए। ठीक है, किस पोस्ट पे हमें सिलेक्शन लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए बीपीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। 0 लेवल से आपको समझा रहे हैं, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जीडीएस सेक्शन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, यानी ग्रामीण डाक सेवक के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है कि एक्चुअल में ग्रामीण डाक सेवक किस तरह से रिक्रूटेड होते हैं, किस तरह से उसको काम करना पड़ता है, कैसा सैलरी है, क्या है नहीं है, माहौल कैसा रहता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। एक्चुअली वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, एक ही वीडियो बनाएंगे, पूरा ज़बरदस्त आपको समझाने की कोशिश करते। ठीक है। तो मेरे पास तो बोर्ड नहीं है, लेकिन बोर्ड पे रहता तो अच्छा से समझाते। चलिए, बोर्ड नहीं है फिर भी हम थोड़ा सा समझाने के लिए तो स्क्रिप्टिंग थोड़ा सा जरूरी है ना। तो अभी देखिए बीपीएम होता है, एबीपीएम होता है और डाक सेवक होता है। बीपीएम का काम होता है फुल्ली ऑफिशियल, ऑफिस में आएंगे, ऑफिस से जाएंगे। ठीक है। ऑफिशियल काम होता है। एबीपीएम का काम होता है फील्ड वाला, जिस तरह से पुलिस काम करता है ना, फील्ड में जाके इन्वेस्टिगेट करना, क्राइम हो गया, जस्ट लाइक दैट, समझने के लिए पोस्टमैन की तरह काम होता है। पोस्टमैन ही एबीपीएम होता है। ठीक है। एक होता है डाक सेवक, जिसका काम है सिर्फ ले जाना ले आना, ले जाना ले आना। मेल इधर से, मेल मतलब जितने भी हमने काम किया है, बीपीएम जितने भी काम करता है उसको सब ऑफिस ले जाता है। सब ऑफिस में जितने भी लेटर वगैरह सब आता है, जो भी मेल वगैरह सब है, जो ब्रांच ऑफिस में भेजता है, तो मेल वैन का काम करता है। ठीक है। जस्ट लाइक मेल वैन, मतलब गाड़ी से मेल वैन एक्सचेंज होता है ना, जैसे ट्रेन से, एयरबस से, जो भी है, फ्लाइट से जो भी एक्सचेंज होता है, तो एक्सचेंज करने का मेनली काम होता है डाक सेवक का। ठीक है। इंटरलिंकिंग का काम करता है। तो बीपीएम जो है, बीपीएम का काम होता है ऑफिशियल ऑफिस में आएगा, ऑफिस खोलेगा, ऑफिस का चाबी वगैरह सब उसी के पास रहता है, बीपीएम के ही पास। और मेन जो काम होता है, हर मंथ क्या होता है, रेकरिंग डिपॉजिट होता है। रेकरिंग डिपॉजिट ग्रामीण लोग, जो गरीब लोग हैं, ठीक है, 100, 200, 1000, 2000 का रेकरिंग डिपॉजिट करवाता है, तो वो लोग मंथली जमा करवाता है। एक पोस्ट ऑफिस का इंश्योरेंस होता है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, उसका भी मंथली हाफ ईयरली, क्वार्टरली ये सब जमा होता है, तो वो जमा करना पड़ता है। फिर सेविंग में कुछ लोग जमा करने आते हैं, कुछ लोग विड्रॉल करने आते हैं, कुछ नया अकाउंट खुलता है, किसी का अकाउंट चलता रहता है, किसी का अकाउंट मैच्योर हो गया तो उसको मैच्योरिटी के लिए भेजना रहता है, किसी को प्री मैच्योर कराना तो प्री मैच्योरिटी के लिए भेजना रहता है। सब ऑफिस को ही अकाउंट ऑफिस बोलते हैं। ठीक है। SO = AO, सब कोई सब ऑफिस बोलता है, कोई अकाउंट ऑफिस बोलता है। काम जितने भी ऑफिशियल काम होता है, सारा मेल बना करके, डेली रिपोर्ट बना करके एसओ में भेजता है। एसओ वाले भी बीओ को भेजता है, यानी बीपीएम को भेजता है। बीपीएम जो है पूरा ऑफिस का इंचार्ज होता है। जितने भी काम होता है ऑफिस के अंदर, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है बीपीएम का होता है। बीपीएम कुछ भी गलती हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बात हो जाता है, बीपीएम से ही खोज खबर लिया जाता है। ठीक है। हेड ऑफिस से फोन आएगा, कुछ आएगा, हेड पोस्ट मास्टर या इंस्पेक्टर या सुपरिटेंडेंट जो भी, या सब पोस्ट मास्टर अगर आपको कांटेक्ट करेगा तो बीपीएम को ही कांटेक्ट करेगा। तो जो भी कैंडिडेट्स ऑफिशियल काम करना चाहता है, फील्ड में काम नहीं करना चाहता, धूप में, छाँव में, जो भी है, बारिश में, अगर वो घर लेटर डिलीवरी नहीं करना चाहता है, तो उसको बीपीएम का पोस्ट ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये सब चीज़ मेनली लड़की के लिए सही रहेगा। लड़की लोग के लिए बीपीएम पोस्ट एकदम अच्छा है। ठीक है। अगर जीडीएस की ही बात करें, एक्चुअल में देखें तो कोई भी पोस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन अगर हम निकाले कि बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक में अच्छा कौन है, समझ, खराब में भी अगर बोलेगा इसमें अच्छा कौन है, इसमें अच्छा कौन है, ठीक है, तो आपको यही सब करना है। वैसे तो हम कभी भी सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप जीडीएस बनिए। ठीक है। आप एग्जाम दे करके बड़ा पोस्ट ले सकते हैं, SSC MTS, SSC CHSL, SSC CGL, UPSC, ढेर तरह का एग्जाम है, NTPC, रेलवे, बहुत तरह का एग्जाम है। और उन सब एग्जाम के थ्रू बड़ा पोस्ट मिलता है। अच्छा, UPSC सबका ज़बरदस्त जॉब मिलता है। ठीक है। डिसेंट गाड़ी वाड़ी मिलेगा, फ्लाइट सब कुछ मिलता है, फ्लैट मिलेगा आपको,
ठीक है, क्वार्टर सम जिसको बोलते हैं, वो सब आप कर सकते हैं। तो इस पोस्ट में क्या है कि आपको कोई भी क्वार्टर नहीं मिलेगा, ग्रामीण एरिया में आपको सर्विस देना पड़ेगा, आपको ऑफिस रेंट पे लेना पड़ेगा, या फिर पहले से ही ऑफिस है तो उसको रेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा रेंट एज ए रेंट, क्योंकि ये जो ब्रांच ऑफिस है सरकारी नहीं होता है, ठीक है, उसको रेंट पे लेना पड़ता है। डिपार्टमेंट उसके लिए कोई भी स्पॉन्सर नहीं करेगा, पैसा नहीं देगा। हाँ, उसके लिए ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस जो है वो हमें उसको बोलते हैं 500 रुपया हाईएस्ट मिलता है। 500 रुपया क्या लगता है कि ग्रामीण एरिया में भी 500 रुपया में एक रूम मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अगर मिलता भी तो एकदम घटिया टाइप का, खंडर टाइप का मिलेगा। तो ठीक है, 500 रुपया ही मिलता है। डिपार्टमेंट कभी नहीं बोलता है कि भाई 5 स्टार रूम लो, ये करो। बस उसका काम अच्छा से होना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का बिजनेस अच्छा होना चाहिए। बीपीएम का पूरा जिम्मेदारी होता है, जो भी टारगेट्स वगैरह सब आता है, जैसे अकाउंट ओपनिंग, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट, सुकन्या अकाउंट, उसके बाद टर्म डिपॉजिट जिसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। अब बहुत तरह का है, जैसे ये सब चीज़ जो है आपको फिलअप करना पड़ेगा। कभी कभी बोलेगा पीएम किसान का अकाउंट खोलने के लिए, आईपीपीबी का अकाउंट खोलने, आधार कार्ड का काम करने के लिए। तो ये सब चीज़ टाइम टू टाइम टारगेट्स आते ही रहता है। मैक्सिमम जो टारगेट्स आता है पीओएसबी अकाउंट का आता है कि बोलेगा 1 महीना के अंदर आपको 100 अकाउंट खोल के देना है। तो वैसे तो बोलता है कि 12 महीना में 1200 अकाउंट खोल के देने, लेकिन उतना पॉसिबल नहीं है। कभी कभी स्प्लिटिंग करके भी लोग अकाउंट खोल देता है। और मैक्सिमम जो रहता है या तो पीओएसबी करेगा, या फिर आपको जो टारगेट्स देगा वो देगा आरपीएलआई का, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पीएलआई। इसका टारगेट्स देगा, बोलेगा 2 करोड़ का सम एश्योर्ड करके दो, या फिर बोलेगा 30,000 का प्रीमियम वाला ये करके दो, अकाउंट खोल के दो, मतलब इंश्योरेंस करके दो। तो जीडीएस बीपीएम मतलब टारगेट तो आपको फिलअप करना ही पड़ेगा। अगर आप जीडीएस बीपीएम पोस्ट पे आप ज्वाइन होते हैं तो आपको टारगेट टाइम टू टाइम फिलअप करना पड़ेगा। रेवेन्यू से जनरेट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को फ़ायदा होता है, ठीक है। और जो भी ऑफिस के अंडर जितने भी जर्नल होता है, एसवी जर्नल, आरडी जर्नल, टीटी जर्नल, एसएसए जर्नल, बीओ जर्नल, उसके बाद आपका अकाउंट खाता, पोस्टमार्क बुक, एसबी 28, 26, ये सब कुछ को मेंटेन आपको करना पड़ेगा, अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। ये फटे चिटे नहीं, खोए नहीं। और आपको जो डिवाइस वगैरह सब देता है, इस तरह का डिवाइस देता है, दर्पण डिवाइस इसको बोलते हैं। स्कैनर आपको मिलेगा। उसके बाद आपको इस तरह का ये प्रिंटर मिलता है, प्रिंट इसमें कर सकते हैं। कोई लोग लेटर पोस्टिंग अगर कराने आते तो उसमें प्रिंट करके देना पड़ता है, ठीक है। सरकारी या फिर कंपनी वाला लेटर जो भी है, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री लेटर, ये सब बुकिंग करना पड़ेगा। तो बहुत तरह का काम होता है। देयर इज सो मेनी टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है, आपको करना पड़ेगा। और आपका जो सैलरी रहेगा 12,000 मिनिमम सैलरी रहेगा, 12,000 प्लस जो भी करंट में डीए चलता है वो डीए जोड़ करके टोटल 12,000 प्लस डीए जो मान लो 50% डीए का, 12,000 का 50% कितना, 6,000, तो लगभग 18,000 समथिंग, ऐसे 18,000, 18,200, 300 ऐसे आपको सैलरी मिल जाएगा। अभी करेंटली में 53% डीए चल रहा है, तो थोड़ा दिन में बढ़ जाएगा। जब तक आप लोग ज्वाइन करोगे नया नया जो जीडीएस है, तब तक हो सकता है 56 या 57% आपका डीए हो जाएगा। तो लगभग 19,000 के आसपास आपका सैलरी रहेगा बीपीएम का। और एबीपीएम का जो काम होता है, डोर टू डोर लेटर डिलीवरी करना रहता है। उसको क्या होता है, जो भी मेल आता है, जो डाक सेवक मेल लेके आता है ब्रांच ऑफिस में, पहले तो मेल बैग ओपन करने का काम किसका रहता है, बीपीएम का। जितने भी लेटर आता है उसको बैग ओपन करना रहता है, बैग ओपन करना पड़ता है। इस तरह का आपको बारकोड मिलेगा। बैग ओपन करने के बाद जितने भी लेटर आते हैं रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद वो लेटर दे दिए, जर्नल में लिखना पड़ता है, बीओ जर्नल में, या फिर जो पोस्टमैन के पास जो जर्नल है उसमें भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। लिखने के बाद उसको हैंड ओवर करना पड़ता है एबीपीएम को, यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को। और वो सारे लेटर को लेकर के जहाँ जहाँ जो भी एड्रेस ही रहता है वहाँ पे जाकर के डिलीवरी करना रहता है। आप फ़ोन करके भी लेटर डिलीवरी कर सकते हैं, घर डोर टू डोर भी जा सकते हैं, या फिर किसी से पूछ भी सकते हैं पता कि वही आदमी का घर कहाँ पे है, नहीं है। तो इस तरह का आपका वर्क प्रोफाइल रहता है। और सैलरी जो मिलेगा आपको 10,000 मिलेगा मिनिमम सैलरी पर, प्लस डीए जो भी है। मान लो अभी
बता रहे थे 53%, 50%, लगभग 15-16 हज़ार स्टार्टिंग आपका सैलरी हो जाएगा जो ABPM पोस्ट पे ज्वाइन करता है। डाक सेवक का काम होता है कि मेल एक्सचेंज करना। मेनली जो काम होता है डाक को ले जाना, डाक को ले आना। हमने जो BPM डाक बनाता है आज रेडी किया, उसको डाक सेवक ले जाएगा, SO में दे देगा, फिर वो घर चला जाएगा। फिर अगले दिन आएगा SO से यानी अकाउंट ऑफिस से डाक लेगा, फिर ब्रांच ऑफिस लेके आ जाएगा, फिर यहाँ पे जो BPM डाक बनाया वो लेके जाएगा। इस तरह का काम होता है और ये तो मेनली काम होता है। कभी कभी हो सकता है कि BPM या ABPM को भी असिस्ट करना पड़ सकता है। BPM का वर्क प्रोफाइल थोड़ा टफ रहता है, ठीक है, वर्कलोड ज़्यादा रहता है, तो क्या होता है कि डाक सेवक से भी वो हेल्प ले सकता है, इनफैक्ट ABPM से भी वो हेल्प ले सकता है। तो मेनली जो काम होता है आपको मेल एक्सचेंज करना रहता है, BPM को हेल्प करना रहता है। जो भी कुछ मान लो जर्नल लिखने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, जर्नल लिखा नहीं है तो आपको भी लिखना पड़ सकता है। तो इस तरह का काम रहता है। उसका भी सैलरी 10,000 रहता है। करंट में जो DA चलता है वो है। मान लो जब आप लोग ज्वाइन करोगे एज ए डाक सेवक तो आपको लगभग 15-16 हज़ार रुपया मिल जाएगा, जैसे ABPM का है वही आपका भी है। हाँ, ये है कि एक्स्ट्रा अर्निंग BPM में थोड़ा ज़्यादा होता है। BPM के नाम से TD वगैरह सब, TD जो खुलता है फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस, IPPB का काम, ये सब BPM को ही मिलता है करने के लिए मेनली। तो BPM को कमीशन वगैरह सब मिल जाता है। लेकिन ABPM भी आधार कार्ड का ID ले सकता है, वो भी इंश्योरेंस कर सकता है, तो इस सब से एक्स्ट्रा आप अर्निंग कर सकते हैं। डाक सेवक भी आधार कार्ड का ID ले सकता है, या फिर बोल सकते हो कि वो भी इंश्योरेंस कर सकता है। मेनली इंश्योरेंस से अगर कोई पूरी तरह से डेडिकेटेड, अगर वो चाहता है कि हम काम करें जिस तरह से लोग LIC एजेंट वगैरह सब करते हैं, तो अगर उस तरह से अगर फोकस होकर काम करोगे तो बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस से भी पैसा कमा सकते हो। एक लोग देखते 10-12 हज़ार 15 हज़ार महीने इंश्योरेंस से कमा रहा है, उसका इंसेंटिव आता है, कमीशन उसको बोलते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्टार्टिंग में BPM को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे जब पहचान बन जाएगा, पब्लिक में आपका पॉपुलैरिटी बन जाएगा, तो पब्लिक को जो चीज़ समझाओगे वो चीज़ समझेगा। हाँ, जितने भी प्रोडक्ट्स होता है पोस्टल डिपार्टमेंट का, जैसे RT, SV, TD, SSA, RPLI, इन सब के बारे में आपको पूरी तरह से थ्रोली आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि लोगों को समझा सके उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, उसका प्री मैच्योरिटी चार्जेस कितना है, मैच्योरिटी वैल्यू कितना मिलेगा, अगर कोई 1 लाख का फिक्स करता है तो कितना उसको अमाउंट मिलेगा, मैच्योरिटी अमाउंट। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए, तब जाके आप लोगों को बता सकते हो, समझा सकते हो, ठीक है। और बाद में धीरे धीरे एनुअल इंक्रीमेंट लगता है। एनुअल इंक्रीमेंट 3% लगेगा, जो भी आपका बेसिक है उस पर 3% एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा। अगर आप BPM है तो 360 रुपया बढ़ेगा, अगर आप डाक सेवक है तो 300 रुपया बढ़ेगा हर साल, ठीक है, बढ़ता रहेगा, साल दर साल बढ़ता रहेगा। फिर डाक सेवक ABPM तीनों लोग 3 साल पर एलिजिबल हो जाता है। तीनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक ही होता है, 3 साल पे वो एलिजिबल हो जाता है MTS एग्ज़ाम के लिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, आप प्रमोट होकर MTS बन सकते हैं। उसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और उस एग्ज़ाम का नाम है LDCE, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये एग्ज़ाम दीजिएगा, क्रैक कीजिएगा एग्ज़ाम, कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा MTS में, फिर आपको MTS वाला सैलरी मिलता है। 7th पे कमीशन के हिसाब से अभी MTS का मिनिमम सैलरी 18,000, फिर उस पर DA, TA, HRA ये सब मिलता है। GDS को कोई भी TA, HRA ये सब नहीं मिलता है, सिर्फ DA मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है। और आप देख लो कौन सा पोस्ट अच्छा रहेगा। थोड़ा सा हेक्टिक जॉब रहता है BPM वाला, लेकिन ऑफिशियल काम रहता है, थोड़ा रिस्पेक्ट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा और कमीशन कमाने का ज़्यादा चांसेस रहता है BPM को। तो ओवरऑल देखेंगे तो BPM ही अच्छा पोस्ट माना जाता है। डाक सेवक या फिर ABPM जो है उतना अच्छा नहीं मानते हैं। डाक सेवक या ABPM के लिए थोड़ा कट ऑफ भी नीचे जाता है, कम परसेंटेज में भी हो सकता है, लेकिन BPM का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। सो हम यही सजेस्ट करेंगे कि अगर थोड़ा सा प्रेशर आप हैंडल कर लोगे, हम यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आपका थोड़ा कन्विंसिंग पावर अच्छा है, लोगों को कन्विंस कर लेते हो,
प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से समझा सकते हो, जैसे लोग टीचर लोग समझाता है, तो आपके लिए बीपीएम अच्छा रहेगा। अगर आपको लगता है ये सब चीज़ हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, ऑफिशियल काम हमसे नहीं हो पाएगा, टाइमली आना है, टाइमली जाना है, तो आपके लिए बीपीएम पोस्ट अच्छा है। उसके लिए कोई टाइम ड्यूरेशन लिमिट नहीं है, आप कभी भी लेटर डिलीवरी कर दो, लेकिन 5 बजे से पहले लेटर डिलीवरी यानी होना चाहिए। डाक सेवक का काम है मेल लाना ले जाना। तो आप लोग देख लेना कि हमको कौन सा जॉब हमारे लिए सूटेबल होगा, तो उससे फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। सैलरी डिफरेंस क्या है, बीपीएम का 12,000 है, एबीपीएम का 10,000 है, बस 2,000 का ही डिफरेंस है। डीए तो लगभग सब कुछ सेम है, वही 3,000-3,500 रुपया का डिफरेंस आ जाता है। जैसे जैसे आपका इंक्रीमेंट लगता जाएगा तो थोड़ा डिफरेंस और बढ़ता रहता है, ठीक है। तो देख लेना कौन सा पोस्ट अच्छा रहेगा। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कर दीजिएगा अच्छा वाला, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।